प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके के सवाल को करेंगे। जिसका हर समान रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। और जिसका हर समान नहीं रहता है तो यहाँ पर दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो आइए पहले जान लेते हैं किसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं। ठीक है ना। देखो मेरे रसगुल्लो, देखो यहाँ पर जो ऊपर लिखी होती है संख्या, उससे हम लोग यहाँ पर अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो यहाँ पर नीचे रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग यहाँ पर हर बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब होता है अंश बटे में क्या होता है? हर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 बटे में 2, तो 4 क्या होगा? अंश होगा, और 2 क्या होगा? यहाँ पर हर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चलो जोड़ना सीखते हैं। अब सीखेंगे सबसे पहले जिसका हर समान रहता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे सुनो, हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। मतलब इन दोनों का हर क्या है? हमारे पास यहाँ पर समान है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना मेरे रसगुल्लो, आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन ही सिला है। अब इसके बाद क्या करना है? जो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर समान है उसी का यहाँ पर इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है रसगुल्लो? आपको यहाँ पर अंश और अंश को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ना है तो लिखेंगे 4, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। इसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये 7 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा रसगुल्लो? यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारा जब हमारा हर समान रहता है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि जो भी डाउट बचा रहे वो भी क्या हो जाए रसगुल्लो? क्लियर हो जाए। ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है? 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब इसका हर क्या है? समान है। तो कैसे करेंगे? आपको इस तरह से लाइन खींचना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से कर देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर समान है उसी संख्या को इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद रसगुल्लो क्या करना है? आपको यहाँ पर अंश और अंश को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर 7 प्लस में क्या करेंगे? 6 करेंगे। लिखेंगे 7 और प्लस में यहाँ पर 6 कर देंगे। अब इसके बाद रसगुल्लो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर 7 और 6 कितना होता है? यहाँ पर 13 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13। इसके बाद बटे में क्या हो जाएगा रसगुल्लो? यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 बटे में 5 हमारा क्या हो जाएगा रसगुल्लो? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं मेरे रसगुल्लो, जब यहाँ पर हर समान रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये पहला प्रकार का आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए दूसरे प्रकार को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देखो जब अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जिसका हर समान ना हो तब उसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास दिया गया है 5 बटे में 6 को हमको क्या करना है? 8 बटे 7 में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो मेरे रसगुल्लो, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 क्या है? दो अलग अलग संख्या है, मतलब यहाँ पर ये समान नहीं है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इस तरह से आपको लाइन ही सुना है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर जो यहाँ पर हर का आपको यहाँ पर हर का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 6 का गुणा आपको यहाँ पर 7 में कर देना है। ठीक है ना। जो आया आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना है लाइन इसका। ठीक है ना। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का गुणा 7 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 से कितना होता है यहाँ पर? 42। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 42। अब इसके बाद क्या करेंगे रसगुल्लो? हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। मतलब 5 का गुणा आपको 7 में करना है, इसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 8 का गुणा आपको यहाँ पर 6 में करना है। ठीक है ना। इसके बाद दोनों को प्रॉपर तरीके से जोड़ देना है, जो आए आपको लिख देना है। ठीक है। चलो देखो 5 का गुणा 7 में करेंगे क्या होगा? 5 7 कितना होता है? 35। तो आपको यहाँ पर 35 लिखना है। ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? 8 का गुणा 6 में करेंगे, क्या होगा? 8 6 यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 48 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। चलो जोड़ते हैं। देखो क्या करेंगे? 8 और 5 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 8 5 कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, एक कैरी हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 4 और 3 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 7 होगा। 7 में 1 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो नीचे है उसी का आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मतलब 43 बटे में क्या हो जाएगा? 42 हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं रजगुलो, जब हमारा हर समान ना हो तो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और सवाल करते हैं ताकि जो भी डाउट हो मेरे बच्चों क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए हमारे पास क्या रजगुलो यहाँ पर 6/7 है, इसको जोड़ना है 8/9 में, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दोनों क्या है हमारे पास, यहाँ पर असमान है, मतलब यहाँ पर हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे इन दोनों का हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे। चलो गुणा करते हैं। इस तरह से पहले आपको लाइन इसी लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 9 और 7 का गुणा करेंगे, क्या होगा 9 7 63, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे नीचे 63। अब इसके बाद क्या करेंगे रसगुल्लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 का गुणा आपको यहाँ पर 9 में करना है और 8 का गुणा आपको यहाँ पर 7 में कर देना है। चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 6 कितना यहाँ पर 54 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 54 लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है ना। 8 का गुणा 7 में करेंगे, क्या होगा 8 से तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 56 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इन दोनों को यहाँ पर आपस में जोड़ देना है। चलो रसगुल्लो जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में एक और जो हासिल बचा था उसको जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बटे में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 63 है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 63 लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।